वेल हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। बात करने वाला हूं कुछ बहुत निगेटिव न्यूज के बारे में जो मार्केट में इस टाइम चल रही है। आप कुछ भी उठा के देखिए, न्यूज चैनल उठा के देखिए, आप जाइए किसी यूट्यूब जाके देखिए, कुछ भी सर्च कीजिए मार्केट के बारे में, हर तरफ निगेटिविटी है, हर तरफ निगेटिव डेटा शो कर रहा है, निगेटिव न्यूज आ रही है। उस पर ही बात करने वाला हूं। क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? क्या लगता है, हमारा व्यू क्या है इतनी बड़ी निगेटिविटी के साथ में? क्या हम भी बेयरिश होके जा रहे हैं मार्केट में? कल का सेशन क्या हो सकता है? मार्केट क्रैश करने वाला है क्योंकि अदानी से रिलेटेड भी बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज आई है यूएसए से। तो इन सब पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं एफआईज के डेटा की। एफआईज ने कैश में बाइंग करी है 848 करोड़ की, लेकिन अगर उसका फ्यूचर का इंडेक्स फ्यूचर एंड स्टॉक फ्यूचर का डेटा जाकर फाइंड आउट किया जाए डिटेल में, तो वो कहीं ना कहीं बेरिश गए हैं। मतलब डेटा जो शो कर रहा है कि एफआई बेरिश गए हैं, प्रो भी बेरिश गए हैं और क्लाइंट्स पॉजिटिव गए हैं, मतलब रिटेलर पॉजिटिव गए हैं। पहली बात, क्या डेटा रिलायबल है? डेटा को हम मान सकते हैं कि एक्चुअल में यही डेटा है? क्या इस डेटा के दम पर मार्केट क्रैश हो जाएगा? आंसर होगा नो। राइट गाइस, पिछले 1 वीक में या 10 डेज में कई बार ऐसा हुआ है कि डेटा बहुत अच्छा पॉजिटिव आया एफआईज का, लेकिन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। बहुत बार ऐसा हुआ पिछले 1 मंथ में कि एफआईज का डेटा निगेटिव आया, लेकिन मार्केट ने पॉजिटिव वे में जाके क्लोजिंग दी है। तो डेटा पे मैं आजकल रिलायबल बिल्कुल नहीं हूं, मैं फोकस नहीं कर सकता हूं डेटा पे, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में डेटा देखकर ही ट्रेड करता है। दूसरा, वीकेंड पर बहुत सारी निगेटिव न्यूज है। सबसे पहले जो सेबी का स्टेटमेंट था कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बबल्स बन चुका है। क्या एक्चुअल में बबल्स था? या बबल्स था तो उसको डिस्काउंट कर चुका है मार्केट? अगर आप देखें, बहुत ऐसे स्टॉक है जो 20-20, 20%, 25%, 30% अभी तक करेक्ट हो चुके हैं। सेबी ने यह बोला था अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में रिडम्पशन आना शुरू हो तो आप कितने टाइम में उसको रिडम्पशन कर सकते हैं, कितना टाइम लगेगा आपको पोजीशन क्लियर करने में। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, ये डिस्कशन हुआ था कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे ऐसे अपडेट आए हैं, किसी में 45 डेज का टाइम लगेगा, किसी में 60 डेज का टाइम लगेगा, किसी में 30 डेज का टाइम लगेगा। उसका रीजन होता है कि जो स्मॉल कैप में जो मार्केट कैप होता है कंपनी का, वो ऑलरेडी बहुत कम होता है और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दूसरी बात, ये प्रॉब्लम स्मॉल कैप की ज्यादा है, मिड कैप की इतनी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इलिक्विड स्टॉक होते हैं। अगर आप प्राइस देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस में गैप आता है, और जब आप सेलिंग की बिट लगाने जाते हैं या बाइंग की बिट लगाने जाते हैं हेवी क्वांटिटी में, मैक्सिमम टाइम वो ट्रेड एग्जीक्यूट पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि इलिक्विड ज्यादा स्टॉक होते हैं। तो ये तो पहले भी पता था मार्केट को, इसमें नया क्या है? ये तो पहले से पता था सब कुछ। ठीक है, अगर बबल्स बन चुका था तो बबल्स अब डिस्काउंट भी तो हो चुका है। मेरे अकॉर्डिंग वो न्यूज भी डिस्काउंट हो चुकी है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा स्ट्रेस अब देखने को मिलेगा स्मॉल कैप में। मिड कैप में ऑलरेडी हो चुका है, मिड कैप ऑलरेडी लिक्विड रहता है। स्मॉल कैप में इससे ज्यादा बबल्स मुझे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, दूसरा न्यूज जो आ रहा है वो दूसरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को लेकर है। क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की न्यूज अभी तक डिस्काउंट नहीं हुई है? क्या इस न्यूज में इतना दम है कि ये मार्केट को हिला सकती है? क्या इस न्यूज में इतना दम है कि मार्केट क्रैश कर सकता है इसके दम पर? मुझे लगता है नहीं। इसका भी आंसर नो होगा। मैक्सिमम ट्रेडर इस टाइम निगेटिव होकर बैठे हैं। हर किसी का माइंडसेट आज के टाइम में, अगर इस टाइम पे मैं बात करता हूं कि आप क्या ट्रेड लेने वाले हैं कल, तो हर कोई 10 में से 9 ट्रेडर ये बोलने वाले हैं कि हम बेयरिश है मार्केट पर, मार्केट क्रैश करने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन ये जानना होगा गाइस, क्रैश का मतलब क्या होता है, क्रैश की डेफिनेशन क्या होती है। क्या आपने ये नोट नहीं किया, जब स्मॉल कैप और मिड कैप चल रहे थे वो तो इंडाइसिस उसी लेवल पर रुके हुए थे, इंडाइसिस आउट परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लेकिन आप मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक को जाके देखते हो, उस टाइम किसी में 10% का सर्किट लग रहा है डेली बेसिस पे, कोई 5% का डेली बेसिस पे सर्किट लग रहा है। स्मॉल कैप डेली लाइफ टाइम हाई बना रहा था, मिड कैप डेली लाइफ टाइम हाई बना रहा था। तब तो अपनी मार्केट ने, इंडाइसिस निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, फिन निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया था उनके दम पर। तो आज कैसे हम मान सकते हैं कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में करेक्शन आ रहा है किसी भी न्यूज की वजह से, तो वो इतना दम रखते हैं, इतना हेवी वेट रखते हैं कि वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को क्रैश करा सकते हैं? आंसर होगा नो। जब
स्मॉल कैप और मिड कैप डेली लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर रहे थे, तब हमारे इंडाइसेस ने यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि अगर उसमें और अब यहां से और करेक्शन आएगा तो इंडाइसेस यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और क्रैश करेंगे? मेरा आंसर है नो। अब मिड कैप और स्मॉल कैप को देखकर मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट में इतनी निगेटिव न्यूज है इस टाइम पर, आप कहीं भी जाके चेक कीजिए, हर कोई मार्केट को लेकर निगेटिव है। और एक न्यूज जो आ रही है दूसरा, वो भी निगेटिव न्यूज अपडेट आ रहा है, वो है अदानी ग्रुप के लिए। अदानी ग्रुप के लिए अमेरिका से न्यूज आई है कि अदानी मिस्टर गौतम अदानी के खिलाफ कुछ ऐसे ट्रायल चल रहे हैं, कुछ ऐसी एजेंसी रिसर्च कर रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी को, मैं नाम नहीं लूंगा, कि रिश्वत दी है, रिश्वत देने में उनका नाम आ रहा है। वो अमेरिका में इतनी पावर क्यों है, वो क्यों कर सकते हैं? जो एजेंसी रिसर्च कर सकती है, सर्च कर सकती है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकती है, उसका रीजन है क्योंकि अमेरिकन इन्वेस्टर भी हमारे इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदानी ग्रुप में अमेरिकन इन्वेस्टर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके पास राइट्स है कि वो आके जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये डिस्कशन होना शुरू हो गया मार्केट में कि हिंडनबर्ग के बाद में जो क्रैश आया था अदानी ग्रुप में, उस तरह का सेल ऑफ आने वाला है। अदानी ग्रुप में मार्केट में उस तरह का सेल ऑफ आने वाला है। अगर ऐसा भी बड़ा कोई सेल ऑफ आता है तो मैं मानता हूं कि वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये न्यूज भी कुछ मायने नहीं रखती है। इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो क्वार्टरली रिजल्ट आए कंपनी के वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कहीं से कहीं तक कि इतना बड़ा दम है इस न्यूज में कि अदानी स्टॉक में लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाए जैसा हिंडनबर्ग के टाइम पे हुआ था। देखिए मार्केट है, कोई भी गलत कभी भी हो सकता है हमारा प्रेडिक्शन गलत हो जाए, बिल्कुल हम गलत हो सकते हैं। अगर आप कोई भी इस वीडियो के बिहाफ पर अपनी पोजीशन आप बनाते हैं तो उसको हेजिंग में रखना, अगर हेजिंग में नहीं बनाते तो इतनी पोजीशन बनाना। अपोजिट साइड में अगर हमारी वीडियो देखकर आप पोजीशन बना रहे हैं कि बाय चांस कोई एसएल ट्रिगर हो तो आप उस पोजीशन को मतलब बर्दाश्त कर सको उस एसएल के ट्रिगर होने पर। ऐसा ना हो कि हमें ही आप टारगेट करना शुरू कर दो। मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मेरा व्यू मार्केट को लेकर बेरिश नहीं है। मैंने इसके लिए भी कल वीडियो बनाई थी। बहुत सारी निगेटिव न्यूज आई है, बाजार में बबल बन चुका है, सेबी का स्टेटमेंट आ चुका है, स्ट्रेस टेस्ट वो कर चुके हैं। उन्होंने मांगा था कि कितने टाइम में रिडम्पशन आएगा अगर बड़ा सेल ऑफ आता है, तो वो भी आ चुका है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का भी ऑलमोस्ट आ चुका है। कुछ पेंडेंसी हो सकती है, लेकिन इतने अमाउंट से ऐसा कोई इंपैक्ट मार्केट पे नहीं आने वाला है। तीसरा, अदानी ग्रुप की जो न्यूज है, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे, अदानी ग्रुप की न्यूज को मैं कभी भी प्रेफरेंस नहीं देता हूं क्योंकि अदानी ग्रुप में इतना दम है कि वो कुछ भी कर सकता है अपने दम पर। क्योंकि वही एक ऐसा ग्रुप है, जब एसीसी में हिस्सेदारी बढ़ाई तो देखने को पड़ा कि मोमेंटम क्या आया। अदानी एंटरप्राइजेस अच्छा कर रहा है, ऑलमोस्ट अपने जो लॉसेस थे उसका 60% कवर अप कर चुका है, नो डाउट। अदानी पोर्ट्स तो उसके बाद पॉजिटिव भी आ चुका है अपने लेवल से। कुछ अगर प्रॉब्लम आई भी तो अगर कोई गैप डाउन भी मिलता है, मुझे ऐसा लगता है वहां से वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी अदानी ग्रुप के स्टॉक में, और मुझे ऐसा लगता है सेकंड हाफ में वो भी प्लस में क्लोजिंग देने में कामयाब होगा। अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है, मैं रिसर्च कर रहा हूं, कुछ भी होगा मैं डेफिनेटली आपके साथ अपडेट जरूर करूंगा। तो ये 3-4 चीजों पर मैंने डिस्कस किया है। जो सेबी का बबल्स का था वो डिस्काउंट हो चुका है, इससे ज्यादा और मार्केट में क्रैश आना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। हो सकता है और बड़ा क्रैश आ जाए, लेकिन जो इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई है और जो सर्वेज आ रहे हैं वो मार्केट को फेवर कर रहे हैं। गाइस, किसी दिन भी सरप्राइज मत होना, मार्केट बहुत तेजी दिखा सकता है, बहुत तेजी। और दूसरा, जो यूएस में गिरावट आई है उसको सिर्फ और सिर्फ मैं प्रॉफिट बुकिंग मानता हूं। सिर्फ और सिर्फ वो फ्राइडे का सेशन होता, फ्राइडे के सेशन को मैं कभी भी कंसीडर नहीं करता हूं। अगर इतना ही कंसीडर करता मार्केट तो गिफ्ट निफ्टी 48 पॉइंट माइनस नहीं होता, ये 200 पॉइंट माइनस होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिकन मार्केट इंडियन मार्केट क्लोजिंग होने के टाइम पर प्लस में था 90 पॉइंट्स, और नेस्डेक भी 100 पॉइंट से करीब में प्लस में था। तो अगर इतना निगेटिव है, वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है। और जो सर्वेज आ रहे हैं ना मार्केट से रिलेटेड, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड, अभी भी एनडीए को 400 प्लस सीट दिखाई जा रही है। बहुत सारे ऐसे सर्वेज आ चुके हैं, तो उसको मार्केट इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं पचाया है। 400 सीट्स को तो मार्केट ने डिस्काउंट कहीं से कहीं तक नहीं किया है। तो ये पूरा अपडेट था। जो इतनी निगेटिविटी चल रही है मार्केट में, उसका अपडेट मेरे लिए देना आपको इंपॉर्टेंट था। जैसा भी होगा
एक चीज और है गाइस, एक बात याद रखना, जब दुनिया निगेटिव होती है, बहुत ज्यादा निगेटिविटी में ही मार्केट बाउंस देता है। क्या वही टाइम आ चुका है? देखते हैं कल का सेशन कैसा रहता है। मिलूंगा मैं आपको कल सुबह, जैसे भी अपडेट होगा। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स ही आपके साथ शेयर करना इंपॉर्टेंट था, जो मेरा फर्ज बनता है उसको मैं कभी मिस नहीं करने वाला हूं। बहुत ज्यादा निगेटिव में मार्केट को लेकर अभी नहीं हूं। क्या मेरा जो सेलिंग का लेवल आएगा जिस दिन निफ्टी 21,875 के नीचे क्लोजिंग देगा, उस दिन मैं मानूंगा कि सेंटीमेंट हल्का सा निगेटिव हो चुका है और डाउन ट्रेंड यहां से स्टार्ट हो चुका है। तब तक वहां से नीचे नहीं आती। पहला तो 22,000 के नीचे ही डिसाइसिवली एक बार क्लोजिंग आए नीचे की, उसके बाद देखेंगे क्या रहने वाला, उसके बाद हम निगेटिव होंगे। अभी हम निगेटिव नहीं है। तो दुनिया निगेटिव है, हम पॉजिटिव है। देखते हैं कल क्या होता है। जो भी होगा, हमारा एक लॉन्ग स्ट्रैंगल है बैंक निफ्टी का, उसमें क्या अपडेट रहेगा वो मैं डिस्कस आपके करूंगा मॉर्निंग में। जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज। रही बात लास्ट में डिस्क्लेमर, हम जो भी बात पोजीशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो हमारे क्लाइंट के अकाउंट में 100% होती है। और लास्ट में एक डिस्क्लेमर और, ये चैनल हमारा लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।